महंगाई बढ़ी है। तेल 60 रुपया से 200 रुपया तक सरसों का तेल गया है। 70 रुपया 60 रुपया पेट्रोल से 110 रुपया पेट्रोल गया है। बेरोजगारों को रोड पर पकौड़ा बेचवाया जा रहा है, घूम रहे हैं सब। कहाँ विकास है? तो क्या लग रहा है फिर तो अब इतना कमी है तो क्या सरकार फिर हम पुनः वापस आ पाएगी? उसको तो आना ही नहीं है, लिया ये स्टाम्प हम लिख देते हैं। स्टाम्प ले लिख देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश कुमार यादव नाम है। अच्छा, हाँ। तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं यादव? मुस्कुरा नहीं, तो बिल्कुल गलत आपकी बार हमारी सरकार पाहिज बना दे रहे हैं जनता को। पैसा दे कर फ्री में आई बेरोजगारी भत्ता सपा वाले दे रहे थे, तब क्या हो रहा था? वो तो भाई वो तो ऐसा नहीं ना किया था वो। नहीं, मैं वही आपने सवाल किया, आप ही के सवाल से सवाल निकाले। जी। तो कह रहे हैं कि आप ही कह रहे हैं कि फ्री में दे के आदत भी डाल रहे हो। हाँ बिल्कुल सर। अब फिर बेरोजगारी भत्ता जब 500 दे रहे थे अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी, फिर अखिलेश जी आए तो 1000 रुपया दिए। क्या भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं देना? सुनिए तो 300 यूनिट फ्री बिजली, ये भी बहुत बढ़िया सवाल हमारा। यहाँ आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, ठीक ना। यहाँ सब सफाई का पड्डा है। अच्छा। यहाँ कोई नहीं भाजपा का नाम लेगा, कुछ लोग लेंगे, डर बस नहीं लेते हैं। जब चुनाव आएगा तो खुद पता चलेगा कि भाजपा कितना काम किया और सपा कितना काम किया। नहीं भाई, नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम बलिया में है। बलिया का यह फेफना विधानसभा है और जगह का नाम सिसना है। हम लोगों से बात करेंगे कि यूपी के चुनाव में माहौल क्या है, क्या 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ अपने सत्ता को बचा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। उपेंद्र तिवारी यहाँ के विधायक हैं और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी हैं। हम लोगों से जानेंगे उपेंद्र तिवारी ने कितना काम किया है। क्या नाम है आपका? मदन सिंह। मदन सिंह जी। 2022 में क्या लग रहा है, सत्ता का परिवर्तन होगा कि सत्ता बचा लेंगे योगी जी? सदा तो योगी जी का बच जाएगा, योगी जी होंगे, फिर योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कुछ कामें नहीं किए हैं, अब तो सब लोग फीता काट रहे हैं उन्हीं। वो ठीक है, वो नेता है, वो लोग आपस में क्या कहते हैं, लेकिन जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए। इस सरकार में विकास बहुत हुआ है। विकास हुआ है। सिर्फ जो है उनके योजनाओं का जो तो वही में, हाँ देखिए सवाल मिल गया। लेकिन विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास। हमने तकरीर न करीला और हमको पता है। अच्छा। लेकिन विकास हुआ है, विकास जिंदा है। विकास है तो नहीं है, विकास है। ये कह रहे हैं पाँच विकास का नाम बता दीजिए। आप ही बता दीजिए। हम बता दें? हाँ, विकास हुआ है, महंगाई बढ़ी है। तेल 60 रुपया से 200 रुपया तक सरसों का तेल गया है। 70 रुपया 60 रुपया पेट्रोल से 110 रुपया पेट्रोल गया है। बेरोजगारों को रोड पर पकौड़ा बेचवाया जा रहा है, घूम रहे हैं सब। कहाँ विकास है? तो क्या लग रहा है फिर तो अब इतना कमी है तो क्या सरकार फिर हम पुनः वापस आ पाएगी? उसको तो आना ही नहीं है, लिया ये स्टाम्प हम लिख देते हैं। स्टाम्प ले लिख देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश कुमार यादव नाम है। अच्छा, हाँ। तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं यादव? मुस्कुरा नहीं, तो बिल्कुल गलत आपकी बार हमारी सरकार। जय समाजवादी पार्टी जी। नहीं, समाजवादी पार्टी का है चाहे नहीं है, नहीं, बहस उस पर नहीं है। विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ है, उस पर बहस है। उपेंद्र तिवारी जी कोई काम एक कदम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी के अलावा कुछ है ही नहीं। महंगाई के अलावा कोई एक लड़के को कोई रोजगार मिल गया हो तो बता दीजिए। अच्छा, तिवारी जी अभी कोई कह रहा था, सुनिए, एक रोड बन गया हो, एक पुल बन गई हो, एक हॉस्पिटल बन गया हो, एक किसी का कोई विकास हुआ हो जिले में तो बता दें। अभी कोई बता रहा था कि तिवारी जी 700-800 कन्याओं का शादी कराए हैं। क्या कराए हैं? अभी तो कोई बता रहा था। उन्हीं के शादी ब्याह में कितना हो कन्याओं का गौर का जो सोना है सब उनके चमचे लेकर के चले गए। अच्छा, मैं सदिया में आए थे। हाँ, सोना निकाल लिए। कितने लोगों का पाकिट मारा गया उसी में। अच्छा, सामूहिक विवाह था। हाँ, उसी में, उसी की बात कर रहे हैं। डकैती पड़ गया, पूरा डकैती चल रहा था। अरे सब नोच लिए सब। ये बताइए कि वो नेताजी डकैती डलवाए, सरकार डकैती डलवाई? 5 नाम बताइए, सबका काम गिना देते हैं आप। 5 नाम बताइए। पहले बात सुनिए, हमारा पहले बात सुनिए।
वो पार्टी नहीं ना कही कि तुम चोरी करो। नहीं कहीं। चोरी करने वाले तो हर जगह कहीं चोरी कर सकते ना कि उसका हम तो जिम्मेवारी जितना था अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी ये भी बता दीजिए। काम अभी है, नहीं काम है, काम अभी आपने कहा काम है, हुआ नहीं, है। अभी लोग कह रहे हैं काम पूछिए। विकास पुरुष अखिलेश यादव के नाम से जाने जाते हैं। लोग कहते हैं धरती हर पुत्र जगह- मुलायम सिंह यादव के नाम से लोग जाने कहते जाते हैं, हैं। यादव जी, लोग कहते हैं जब सपा की सरकार आती है, लोग कहते हैं आप बीस सुने काम होंगे। क्या वो काम नहीं, मेरी करेगा, बात सुनिए, फेंकता मेरी- नहीं है। मेरी जितना बात- हमारी सरकार ने काम किया है मैं क्या कह ना, रहा- उतना ये सरकार ने फेंक दिया है। सुनेंगे कि सुनेंगे? बताइए, बताइए। मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं जब सपा की सरकार आती है तो थाना बेलगाम हो जाता है, वो गलत गुंडागर्दी बढ़ जाती है। इसके में हुआ है, किसानों के छाती पर गाड़ी चल गई, उसको नहीं गिनाते हैं लोग। महंगाई कहाँ गई, उस पर नहीं कोई चर्चा करता है। आप लोग भी तो वही करते हैं। हम भी क्या करते हैं? आप लोग चर्चा उस पर कीजिए। चर्चा ही तो कर रहे कि हैं। महंगाई कहाँ गई, बोलने का मौका विकास- देना- अच्छा बताइए, 2 अभी अपने- करोड़ नौकरी कहाँ गई, 15 लाख कहाँ गया, रुका ना, 15 लाख कहाँ गया। आराम से बोलिए, हाफिए ना। नहीं आप नहीं रहे, 15 लाख कहाँ गया। जीरो खाता वाला में कल लोगों का पैसा आया। अच्छा जो पुलवामा हमला हुआ उस पर सारे विपक्ष के नेता मांग रहे हैं कि उसका जांच दिखाइए, उस पर जांच क्यों नहीं हो रहा है। जो तिवारी जी सुनिए, कैसे जीत गए? तिवारी जी तो आपस में ये 2 लोग लड़े गए। कौन कौन? और वो एक संग्राम सिंह यादव और एक अंबिका अच्छा, चौधरी, संग्राम यादव की यही गिराने उसी से ये मार गए बाजी। इस बार मार करके दिखाएं, इस बार आ गया है पाला। वाले। हाँ। अगर पाँच दिखा दे, सपा सरकार का 20 नाम बता दें, विकास 20 विकास का नाम बताइए, बता दें। बताइए। अब देखिए आप, 100 नंबर कौन दिया, 108 नंबर कौन दिया, 102 नंबर कौन दिया, लड़कियों का लैपटॉप और बच्चों का कौन दिया, मान लीजिए कि एक्सप्रेसवे कौन दिया, कहाँ रोड नहीं बना है आप देख लीजिए। अच्छा, उसके इतना कुछ सरकार होने में। के बावजूद अभी अखिलेश यादव के सामने जब ज्वाइनिंग स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे तो मौर्य ठीक है तो मौर्य जी कहे 80-20, ये क्या होता है? 80-20। हाँ। अब इसके मतलब तो हम नहीं समझ वो रहे कहे हैं। 80 और 20 80 पिछड़ों की लड़ाई है। हाँ तो 80 कह रहे थे कि सपा है और 20 वो है, हाँ। भाजपा है। उसका कहने का मतलब यही हुआ। अगड़ा पिछड़ा नहीं था। आगड़ा पछड़ा की कह क्या रहे बात हैं, है, कह रहे हैं पिछड़ों की कहने सरकार। दीजिए। क्या भाई साहब, वो कह रहे हैं अगड़ा और पिछड़ों की सरकार, अगड़ा और पिछड़ों की लड़ाई है, इस तरह का है क्या? नहीं देखिए इसमें जो है ना 80 कार है ना, हाँ। वो समाजवादी पार्टी है। अच्छा, उनके कहने का मतलब लोग गलत हाँ, हाँ, हाँ। 80%। वो 80% सबसे बड़ी भूल, कमल की फूल। हाँ। अब की बार समाजवादी पार्टी आएगी और जो काम की है उसके कई गुना काम और करेगी। सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं ये लोग कर? अरे भाई कैसे कह देंगे, सब लोग सहमत हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार वापसी करेगी? करेगी हैं? करेगी। क्यों, क्या महंगाई कारण है? महंगाई के कारण वही कि जो बोले हैं वो सत्य बात बोले हैं। हैं? आप अपने तरफ से नहीं कुछ जोड़ेंगे? नहीं, अपनी तरफ से नहीं, जो बोले हैं मार साहब सही कह रहे हैं। माट सब सही कह रहे हैं। आप बताइए, सपा की सरकार आएगी क्या? वो कहाँ से आएगी, वो तो मार सब सही कहत रहन जोन, बाकी ओमा कोनो दिक्कत नहीं है। हैं? ओमा कोनो दिक्कत नहीं। क्या करते हैं आप? कि हाँ, हाँ। हम तो किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। और किसान सम्मान निधि मिलता है कि नहीं? वो तो भाई क्या मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो खाली किसान से मिली। माट साहब हैं? जी जी पढ़ाते हैं क्या? हाँ जी हैं? हाँ जी। ये बताइए, इनसे मैं पूछा हूँ, किसान सम्मान निधि मिलता है कि नहीं? सब कुछ मिलता है लेकिन रोजगार नहीं इस समय मिल रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। अब हम तो फिर कैसे वापसी हम होगी 5 बीजेपी? किलो चावल और ये गेहूं से हमारा धर्म कर्म चलेगा, हमको रोजगार से चलना है, हैं। हमारा रोजगार चाहिए। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव आएंगे तो रोजगार दे देंगे? एक बात है, जब भी अखिलेश यादव उस समय सरकार उनकी थी, उस समय में जो भी वो वादा किए थे वो पूरा कर दिए। अब जो है कि ये भी वादा किए थे योगी जी। जोगी जी चाहे मोदी जी तो वादा किए थे 15 लाख रुपया हर एक किसान का खत्म जाएगा। कितना आ रहा है अभी? तो पूर्वांचल का खाता में पैसा ही नहीं आया अभी तक। अब हम ये देख रहे हैं कि अब इसके बाद क्या हम होगा। लोग जा रहे हैं कहीं तो लोग कह रहे हैं राशन मिल रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? जी राशन से थोड़ा प्रभाव पड़ने नहीं, वाला आपसे है। मैं पूछ रहा हूँ। ना सर, हाँ। रोजगार चाहिए, हाँ। राशन मत रोजगार मतलब सबसे बड़ी समस्या है, और इस सरकार के हार का कारण ही हो सकता है। दीजिए। मोदी जी जोगी जी आप पाहिज बना दे रहे हैं जनता को, हाँ। पैसा दे दे कर फ्री में दे के। फ्री में। आई बेरोजगारी भत्ता सपा वाले दे रहे थे, तब क्या हो रहा था? वो तो भाई वो तो ऐसा नहीं ना किया था वो। नहीं,
मैं वही आपने सवाल किया, आप ही के सवाल से सवाल निकाला जी, है। जी, तो जी। कह रहे हैं कि आप ही कह रहे हैं कि फ्री में दे के आदत भी डाल रहे हो। हाँ बिल्कुल सही। हाँ? अब फिर अब बेरोजगारी भत्ता जब 500 दे रहे थे अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी, फिर अखिलेश जी आए तो 1000 रुपया दिए। क्या भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं देना? सुनिए तो फिर सुनिए अपाहिज का- सुनिए हाँ? सुनिए तो 300 यूनिट फ्री बिजली, ये भी बहुत बढ़िया सवाल हमारा कैमरामैन। सुनिए हाँ। 300 यूनिट फ्री बिजली तो हर एक आदत सरकार हो दे रही है। नहीं नहीं मैं क्या कहा बिजली दे रही है। चाचा सुनिए मैं कह सुनिए रहा हूँ। वो फ्री बिजली दे रहे हैं भाई साहब आप ही बताइए। और रोजगार नहीं छीन रहे, रोजगार देना है। चाचा बोलने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ चाचा, यहाँ हम लोग मीडिया से हम लड़ाई करने थोड़े आपकी बात को सुनने आए। सही बात। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार फ्री में दे के अपाहिज बता रही है, बात तो सही है, हो सकता है आपकी बात से मैं सहमत हम हूँ तो- या नहीं हो सकता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि अपाहिज अगर बना रही है तो अखिलेश जी वादा किए उनका मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री बिजली। फ्री बिजली कर रहे हैं ना। सब जो लोग कहेंगे, जलाइए जलाइए। फ्री ये तो बताइए। दिल्ली में चल रहा है, फ्री तो दिल्ली में चल रहा है, फ्री पंजाब में चल रहा है। जिम्मेदार कौन है? मैं फ्री पंजाब तभी तो में कह रहा हूँ चल रोजगार पे हाँ, रोजगार पे रोजगार सुनिए सर मेरी बात को सुनिए। फ्री तो सब दे रहा है और रोजगार देना चाहिए, रोजगार भी देंगे ना, नहीं देंगे तो उनकी भी सरकार हटा देंगे हम लोग। लेकिन इस बार समाजवादी का सरकार लाना है, उसको भी देखना है, वो जब गलत करेगी तो उसको भी हटा देंगे। उसको भी हटाएंगे हम। हाँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बनता है हमसे 22 में 22 में योगी सरकार आएगी। हाँ। चाचा इधर आइए। पहले बात यहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया है। हाँ। अकेले आप बोल रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं, सब लोग सपाई हैं। सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हाँ, हैं, समर्थक हैं। समर्थक हैं। हाँ। तो कैसे मान लीजिए जनता अगर बोल रही है सपा तो फिर क्या होगा 22 में? सपा गांव में चले जाइए, उस गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए गांव में, आपको वोट मालूम हो जाएगा कि कहाँ है। हाँ। यहाँ पे मतलब सपा का वोट है। यहाँ पे जो चटी चौराहा है तो भाई आम पब्लिक अब यहाँ जोड़ लीजिए सब। हाँ विकास पूछिए। पाँच गो विकास से अच्छा ये सरकार लगातार बताता है। विकास पूछ रहे हैं। पाँच पाँच गो सरकार विकास बता दें। ठुक लीजिए जी। हाँ 5 गो विकास में जैसे उज्ज्वला योजना देखिए, हाँ। माने हर चीज माने बिजली देखिए, बिजली सपा सरकार में 1 हफ्ते रात में आती थी, 1 हफ्ते दिन में आती थी। सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही सवाल है। सही जवाब है। नहीं, सवाल लेकिन जवाब उस दीजिए। बताइए, उस जवाब दीजिए। बिजली का जो यूनिट होता है उसको बैठाया कौन? हाँ। कौन बैठा दिया? बैठा दिया, अखिलेश बैठाया। और आ रहा है जो सब कमुआ किए तो 5 साल में किए क्या? अब सवाल मैं उनका आपसे- पिता अभी तक मैं आपका उनका सवाल- पिता ये लोग काट रहे हैं। नहीं मैं आप ही के सवाल का मैं जवाब मैं पूछ रहा हूँ। पूछिए। अभी आप कह रहे हैं खाली अखिलेश जी का फितवा महाराज जी काट रहे हैं। काट रहे हैं, सही बात है। तो ये क्या किए अखिलेश जी? 5 साल क्या किए? 5 साल में कुछ भी पूरा नहीं किए। सब का महाराज जी सब देखिए, कोई भी काम करने पर समय लगता है, उसका टेंडर होता है तो उसमें समय लगता है। 5 साल ये नहीं है कि आज हम कर दिए तो आज से काम हमारा शुरू हो जाए। योगी जी कुछ किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं, वही किए हैं। सुनिए किए हैं, साढ़ छोड़ दिए। हम लोग का चल करके खेत में उपेंद्र तिवारी इसी सपा सरकार में धान रोपते थे रोड पर। आज बलिया से भरौली गाजीपुर जाइए, उस रोड पर क्यों नहीं रोक रहे हैं? यही सपा दिखाइए, सरकार उसको थी। दिखाइए सुनिए, रोड पर। हमारे मंत्री जी को गोली चलवा दिया गया और वहाँ पे एक करकत्ता मारा गया। कौन मंत्री जी के उपेंद्र वही हुए नरही में। हाँ अच्छा कोई गोली मारे उपेंद्र तिवारी को जाए तो करकत्ता को क्यों मारेगा? उपेंद्र तिवारी को नहीं मार सकते हैं वहाँ अरे भाई उन्हीं को मारने के लिए, उन्हीं को मारने के लिए। आपको मैं दे रहा हूँ। हमको भी मौका अगर दीजिए। आपको उपेंद्र तिवारी को ही गोली मारता हम तो विपक्ष करकत्ता को क्यों मारते? हम विपक्ष बात करेंगे। सुनिए, अनाज मिल रहा है। सुनिए, सबको मौका देना अनाज चाहिए। मिल रहा है। अब भाजपा के समर्थक हमको पता होना चाहिए कि एक किसके समर्थक है, 22 में किसकी सरकार बना देखिए है। हम लोग किसी पार्टी पौवा के समर्थक नहीं है। पार्टी और पौआ हाँ पौआ रासवाल जो हम क्यों लोग जोड़े हैं? पौवा का है, सब रासवाल हम अंड बंड वाला। लोग अंड बंड वाला। हाँ वो सब अच्छा 100 ग्राम 200 ग्राम वो पौवा होता है। 100 ग्राम 200 देखिए ग्राम। और आदमी से मौका दीजिए, हम और आदमी से लोग पूछिए। आम आदमी हैं, यहाँ के आम नागरिक हैं। रहा सवाल सरकार की बात तो सरकार रुकिए भैया, तो रुकिए, सबको मौका दीजिए। आपकी बात से मैं जी। रहा सवाल सरकार की बात तो सरकार आना और जाना लगा रहता है। अब जनता को वोट देना, जनता के वोट से ही सरकार बनती है और बिगड़ती है। पीछे बार मायावती गवर्नमेंट 208 विधानसभा लेकर के बनी, अच्छी काम की, बुरे काम किए, वो उनका परिवर्तन हो गया। उसके बाद अखिलेश जी आए 228 सीट लेकर के, परिवर्तन वो भी अच्छे काम किए और बुरे काम आप किए। कहना क्या चाहते हैं? अब राजस्थान योगी सरकार आई, 5 बार अच्छे काम किए और बुरे काम किए। मान लीजिए तो आम मतलब आपके कहने का मतलब अब जनादेश जो है जनता तय करेगी कि जनादेश किस। हाँ, जनादेश की बात रहा सवाल तो जनादेश 10 तारीख को ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में जाएगा। और मान लीजिए हम मूड बताइए। हाँ देखिए अपना मूड अच्छा बात बताइए। समझ रहे हैं। रहा सवाल मूड की बात तो देखिए सारे समीकरणों को देखते हुए पिछड़ा और सामान्य
22% अनुसूचित का आरक्षण है और 27% पिछड़ा का आरक्षण है और 51% अन्य जातियों में छोड़ा गया है। तो आप ये बताइए, अनुसूचित के नाम पे मायावती जी सरकार चलाती हैं, पिछड़ा के नाम पे अखिलेश जी सरकार चलाते हैं और सामान्य के नाम पे भाजपा सरकार चलाती है। तो ये बताइए, अगर तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये बात सुन लीजिए। अब ये बताइए, पिछड़ों को आप टिकट देते हैं और सामान्य को भी टिकट देते हैं, अनुसूचित को भी टिकट देते हैं। उत्तर प्रदेश में 84 विधानसभा है जो अनुसूचित का है। 72 था। हाँ, 72 था, मान 72 मान लीजिए, 72 विधानसभा है अनुसूचित को। तो वहाँ पे जब पिछड़ी जात में अगर मान लीजिए भाजपा ही सरकार है, अखिलेश जी की सरकार है या मायावती गवर्नमेंट है, ये तीनों लोग 84 72 जो भी सीटें अनुसूचित का, उसमें से अनुसूचित को लड़ाएंगे और सामान्य वोट देगा तो सामान्य की सरकार बनेगी, पिछड़ा वोट देगा तो पिछड़े की सरकार बनेगी। ऐसा है ना फॉर्मूला। तो ये बताइए, पिछड़ा और सामान्य अनुसूचित मिला करके सारे लोग अगर एक जगह वोट डालेंगे तो सरकार किसकी बनेगी? यही चट्टी है भैया। ज्यादा आपसे नहीं कहेंगे, आप भी इसका समीकरण निकाल सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। यही चट्टी है कि लोग जो है पीटे जाते थे। हाँ, लोग पीटे जाते थे। आज 5 वर्ष के अंतराल में कोई यहाँ पीटा नहीं गया है। हाँ, क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी। या कोई भी व्यापारी मैंने जो भी दुकानदार है सब खुशहाल है, किसी से पूछ लीजिएगा। हाँ, अभी वहाँ लोग कह रहे थे कि तिवारी जी सामूहिक विवाह करा रहे थे, तो वहाँ पे जो सोनमे निकाल लिया गया। अभी चित बढ़ाएगा उस साइड में पुल बन रहा है। नहीं, वो नहीं, चोरी में कर रहा, वही लोग कह रहे थे। ऐसा सुनिए, यहाँ आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, ठीक ना। यहाँ सब सफाई का पड्डा है। अच्छा। यहाँ कोई नहीं भाजपा का नाम लेगा, कुछ लोग लेंगे, डर बस नहीं लेते हैं। जब चुनाव आएगा तो खुद पता चलेगा कि भाजपा कितना काम किया और सपा कितना काम किया। बस समझिए। हमको नहीं 22 का मूड आपको चलिए कोई बात नहीं। चलिए, मैं फेफना विधानसभा में था, यहाँ के लोगों का साफ कहना है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता मिले, उनका कहना है कि अब की बार 300 पार। ऐसे इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवा किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।